हे तात, तुम पहले स्नान कर लो, तत्पश्चात कुछ मधुर मिष्ठान ग्रहण करना, उसके बाद ही पिताजी से भेंट करना। नहीं माता, पिता दीन मोहि कानन राजो, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजो, आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मांगल कानन जाता। हे माता, ये राम बड़ा है, भरत छोटा है, सो पिताजी ने आज राम को बड़ा राज्य, वन का राज्य दिया है माँ, और भरत को अयोध्या का राज्य। हे माता, आप मुझे आशीर्वाद दो जिससे मेरा वन यात्रा सफल हो जाए। हे माता, स्नेह के वश डरो नहीं, मैं जल्द ही 14 वर्षों की अवधि को काट करके तुम्हारा दर्शन करूंगा माँ। तुम तो पिता को प्राणों से प्रिय थे, वह तुम्हें देखकर ही प्रसन्न हुआ करते थे। दिन सधा था, फिर ऐसा क्या अपराध हुआ जिस कारण तुम्हें राज्य के वजह वन मिल रहा है? बताओ तात, बताओ, ऐसा क्या कारण हुआ? किसने लगाई रघुकुल में यह अग्नि? बताओ तात, अगर पिता की आज्ञा है वन जाने की, तो माता की आज्ञा को मानकर वन ना जाओ। अगर पिता माता दोनों की आज्ञा है तो वैसा वन भी सहस्त्र अयोध्याओं के समान है। रो मत माँ, मुझे वन को जाना होगा। रो मत माँ, मुझे वन को जाना होगा। ये तो सच है कि कल वन को चला जाऊंगा। बीत जाएंगे समय, जल्द ही लौट आऊंगा। रीत रघुकुल की, रीत रघुकुल की अब तो हमको निभाना होगा। ओ मत माँ, मुझे वन को जाना होगा। पितुअन देवी मातुअन देवी, खगम गचरण सरोवर सेवी। बड़ भागी वन अवधय भागी, रघुवंश तिलक तुम त्यागी। हे तात, तुम तो सभी को प्रिय हो, सभी देखकर ही तुम्हें प्रसन्न हुआ करते हैं, और तुम वन जाने की बात करते हो, या सुनकर मेरा हृदय खंड खंड हुए जा रहा है। समाचार ते समय सुनी, सिय उठी कुलाई। जाई सुपद कमल जुग, बंद बैठ सिरनाई। दिन है शीस सास मृदुबानी, अति सुकुमार देखिए गुलानी। बैठ करके सीता के चरण में बैठ जाइए, सास के चरण। हाँ, वर्ती हटा दो। क्या सचमुच मेरा नेह छोड़ जोड़ोगे नाता आज्ञा से? क्या सचमुच होगे वनवासी, तोड़ोगे प्रीति अयोध्या से? क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों तक आने की? क्या सचमुच राजा ने दी है तुमको आज्ञा वन जाने की? हे तात, तुम्हारी रक्षा देव पितर सभी करें, और यह सोचकर यही प्रयत्न करना कि जीते जी आ मिलो। मछली माने कौशलपति से वरदान ले ली तो चुन के। पहला तो भरत राज का है, दूसरा कमल का है उनके। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ,
14 वर्षों के जीवन का अब फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या क्या है माता। पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व है, उससे बढ़कर है, लेकिन मर्तबा सास माँ का उससे भी ऊपर चढ़ कर है आप पूजनीय उनकी, जिनकी यह तुच्छ पुजारिन है, इसीलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है। तात सुनहु सियति सुकुमारी, सास ससुर पर जनहि प्यारी, पिता जनक भूपाल मनि। हे तात, मैंने बहुत ही गुणवान और गुणशील वधु पाई है। मुझे सीता आंखों की पलकों के समान प्रिय है। अब तुम्हारी क्या आज्ञा है? अगर सीता यहीं रह जाए तो मुझे अवलंब होगा। अरे सिखावन सुनहु आन भांति जिया कछु नहीं जानहु, आपन मोरनी कजो चाहु, वचन हमारे मानी गृह रहयो, सादर सास ससुर पद पूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा। आय सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। हे सीते, प्रणाम। में आनंदित होकर के निर्णय न लो, हमारी बातों को मानो। ये वन तुम्हारे लिए नहीं है। हे सीते, यदि तुम मेरी और अपनी भलाई चाहती हो तो हमारे वचन मानकर घर पे ही रहो। हे सीते, सास और ससुर के चरणों की सेवा के समान दूसरा और कोई धर्म नहीं है। वन के मार्ग बहुत कठिन है। जंगल में कूस, कांटे, कंकड़, नदियां, पहाड़ होंगे। जो रास्ते बहुत ही अगम्य हैं, उस पर तुम्हें नंगे पांव चलना बहुत कष्टकारी होगा। हे सीते, भूमि शयन बल कल बसना, असनु कांद फल मोर, ते की सदा सब दिन मिले, सब ही समय अनुकूल। हे सीते, वन में तुम्हें भूमि पर श्रम करना पड़ेगा और भोजन के रूप में तुम्हें कम मूल खाना पड़ेगा। और हे सीते, जरूरी नहीं कि वे रोज रोज मिले, प्रतिदिन मिले, सब दिन एक जैसा नहीं होता है। हे सीते, वन में निशाचर अपने अनेकों माया को प्रदर्शित करते हैं। मनुष्य को खाने वाले निशाचर घूमते रहते हैं। पहाड़ों नदियां में जल जो है भरा हुआ रहता है। तो हे सीते, मेरी बात मान करके तुम यहीं रुक जाओ। माता, पिता, गुरु सबकी सेवा करो। हे नाथ, मैं आपके चरण कमलों में रहकर आनंदित रहूंगी। वन ही नगर होंगे, वृक्षों की छाल ही वस्त्र होंगे। वन देवी, वन देवता वन कुटी के समान सहयोगी होंगे। हे नाथ, अतः आप मुझे अपने साथ ले चलिए। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। हे सीते, जब तुम्हारा ऐसा ही विचार है तो
ठीक है, वन जाने की तैयारी करो। समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब आए, जाकुन बिलख बन उठे बोले बचन राम नय नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जन कदराहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहु। हे लक्ष्मण, तुम उदास क्यों हो? तुम मेरी भुजा दूसरे हो, तुम मेरा प्राण दूसरे हो, तुम मेरा धनुष दूसरे हो, तुम मेरा बाण दूसरे हो। जब यही भाव है तो हमसे ममता तोड़े जाते हो क्यों? ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? भाषा चातुर नहीं मुझ पर, दो टूक वचन है लक्ष्मण का, दो टूक वचन है लक्ष्मण का, या सार गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। ये कैसा दिन आया भ्राता, ये कैसा दिन आया भ्राता, छोड़ अकेला हम वन को तुम जा रहे हो, वन को तुम जा। ये कैसा दिन आया भ्राता, छोड़ अकेला हमें वन को तुम जा रहे हो, लखन को जा रहे हो। ये कैसा तूने ना सोचा, कैसे रहेगा धनुधारी, वन को तुम जा रहे हो, लखन को ले जा रहे हो। माता कौशल्या जी ने दे दी है आज्ञा वन विदाई का, माता कौशल्या ने दे दी है आज्ञा वन विदाई का। ये तो मैंने ना सोचा, टूटेगा कलेजा छोटे भाई का, ये तो मैंने ना सोचा, टूटेगा कलेजा छोटे भाई का। करूँ मैं वंदन हे रघुनंदन, करूँ मैं वंदन हे रघुनंदन, मान लो मेरे बात लखन को ला रहे हो, अकेले क्यों जा रहे हो, लखन को ले जा रहे हो। हे भैया, प्रेम के वशीभूत मत हो भाई। असजिय जान सुनहु सिख भाई, करहु मात पितु पद सेवकाई। जो गुरु पिता माता की आज्ञा को समझ करके सेवा करता है, जीवन का असली लाभ उसी ने पाया है। हे भाई, पिताजी इस दुख से दुखी हैं और भरत शत्रुघ्न भी यहाँ पर नहीं है। यदि मैं तुमको वन लेकर जाऊं तो सब नष्ट हो जाएगा भाई। इसीलिए तुम यहाँ पर रुको, सबको संतोष करो। हे भाई, जिस राज्य की प्रजा दुखी रहती है वह राज्य नरक का समान हो जाता है भाई, और उस राज्य का राजा नरक का अधिकारी होता है। बात मानो लखन, संग जाओ न बन, दुख को यही
पर करो देखभाल, भैया भरत गए हैं, भरत गए हैं। सहित बन जाता हूँ, मामा घर भरत शत्रुघ्न है, इस जगह पिताजी माताजी शोकाकुल है, मलिन मन है, इसलिए रहो तुम यहीं लखन, इनकी व्याकुलता हरने को सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। मुझको क्या मतलब औरों से, मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ, मैं तो सेवक चरणों का हूँ, आज जन्म उपासक परिचारक याचक जाचक चरणों का हूँ। भाई स्वामिया पिता सका, भाई स्वामिया पिता सका, जो कुछ है अवध बिहारी है, भाभी माताया स्वामिने, जो कुछ है जनक दुलारी है। ए भैया अंश मंद है, चल पर्वत को नहीं उठा सकता। ए भैया तालाब के बिना मछली जीवित नहीं रह पाती है। आपने यह कैसे सोच लिया कि यह लखन आपके बिना यहाँ रह जाएगा? क्या यह अयोध्या उसको भाएगा? ये भैया आप इस लखन को अपने साथ वन ले चलिए, नहीं तो यह लखन अधीर हो जाएगा भैया, अधीर हो जाएगा। लक्ष्मण मांगहु बिदा मात समझाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। जी साज्ञा पर तत्पर हूँ मैं, उसको क्यों कर टल सकता हूँ। मंजली माता ने कहा नहीं, तुझको कैसे ले चल सकता हूँ। यदि तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, कहकर माता झुंझलाएगी। हे भैया, पिता ने मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया है, अगर तुम चलोगे भाई तो अयोध्या में सब नष्ट हो जाएगी भाई। वैसे भी मंजली माता ने मुझे आज्ञा दिया है, तो यही समझकर लक्ष्मण तुम जाओ। अगर तुम्हारा इतना ही विचार है, बन जाने का मन है, जाओ माता से आज्ञा लेकर के आओ। जय श्री कृपा भैया, मैं अभी माता श्री के चरणों में जाता हूँ और उनको सादर विनय करके उनके पास से आपको लेके आता है। हिंदिया बोलना जरूरी